विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें पढ़ना टॉपिक तुर्की। देखिए, आपको हम बता दिए कि एशिया का एक है एशिया का मरीज और एक है यूरोप का मरीज, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है यूरोप का मरीज। हम लोग ना एशिया का मरीज पढ़ चुके हैं। ये हमारा विश्व इतिहास का क्लास है, जहाँ पे एक क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा, आपको विश्व इतिहास से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आपको अपडेट की बात बता दें कि बिहार पुलिस का तो फॉर्म भरा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका बिहार होम गार्ड था, उसका भी पोर्टल ऑन हो गया, फॉर्म भराना चालू हो गया। 27 से ही वो फॉर्म भरा रहा है। आप समय रहते रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए अब बताते हैं हम आपको तुर्की से क्या क्या प्रश्न आता है। तो देखिए, एक है एशिया का मरीज और एक है यूरोप का मरीज। तो इसको तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको कि यूरोप यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहता है यूरोप का मरीज, ठीक है। तो चलिए, बुक में क्या लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है कि तुर्की को ना यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तुर्की का यूरोप का मरीज कौन सा है, तो तुर्की। और एशिया का मरीज हो गया चीन। तथा पान इस्लामिक का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। अब पान इस्लामिक क्या होता है, मतलब कि पूरे जगत में खाली इस्लाम ही होगा, ठीक है। तो ये बोला था पान इस्लामिक यानी पैन इस्लामिक, ठीक है। यह युवा तुर्की आंदोलन की शुरुआत न अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेवराय की संधि। अब पूछता है कि सेवराय की संधि किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ, ठीक है। सेवराय की संधि किसके साथ हुआ, तुर्की के साथ। आपको याद रखना है, सेवराय की संधि 10 अगस्त 1920 को हुआ था। और गांधी जी यहाँ क्या कर रहे थे 1920 के, असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, याद है ना। हाँ, तो वही, ठीक है। सब ना आप नहीं नहीं, सब सब गांधी जी तो सबने अफगान आंदोलन भी चलाया है ना। 1930 में। हाँ, आइए है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेवराय की संधि। तो 10 अगस्त 1920 को याद रहेगा ना, 10 अगस्त 1920 को 10 अगस्त 1920 को सेवराय की संधि हुआ, तब तुर्की के साथ हुआ था, ठीक है। पता मुस्तफा कमाल पाशा, जैसे यहाँ पे गांधी जी के बारे में याद रखे थे, उधर लेनिन के बारे में। जब तुर्की की बात आया ना, तो मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में याद रखना आपको, ठीक है। इसको आता तुर्क बोलते हैं, ठीक है। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे ना मानने से इनकार कर दिया, यानी सेवराय की संधि, ठीक है। आपको बरसाई की संधि भी पता है ना, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण था। तो आप उसी तरह से आपको याद रखना सेवराय की संधि, ठीक है। अब मुस्तफा कमाल पाशा ना तुर्की का ना व्यक्ति है, तुर्की का एक व्यक्ति है, यानी तुर्की से इसका संबंध है। इन्हें सेवराय की संधि मानने से ना मना कर दिया कि हम सेवराय की संधि को नहीं मानते हैं, ठीक है। आधुनिक तुर्की का निर्माता ना मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। जैसे भारत के निर्माता कौन है, तो पटेल जी। तो उधर से बिस्मार्का के बारे में भी पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना, बाजीगर कहा जाता है, ठीक है, पढ़े हैं ना। तो, तो वहां पे ना ये आधुनिक तुर्की का निर्माता है। स्टालिन के बारे में तो उधर पढ़े हैं, स्टालिन वो भी तो निर्माता है, ठीक है। तो इसी तरह से आधुनिक तुर्की का निर्माता है मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। इसे ना आता तुर्क कहते हैं, यानी तुर्की का पिता, तुर्की का। गांधी जी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। गांधी जी को क्या कहते हैं, हाँ। तो इस आता तुर्क माने तुर्की का पिता, इसका ना उपनाम हुआ, ठीक है। कहता है मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881। 1881 में आपके यहाँ हुआ था नियमित जनगणना, ठीक है। 53 के समय में नियमित जनगणना, तो इसका ना जन्म हुआ था, तब इसका जन्म हुआ था, ठीक है। सेलेनिया में हुआ था, जगह का नाम है सेलेनिया। इसके ना पिता का नाम अली राजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के ना प्रभाव में आया था, मतलब कि इस समिति का जो जो मूल मंत्र था ना, उससे ना प्रभावित था, ठीक है। तो इसके प्रभाव में आया था। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलिपोत्ती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। युद्ध का नाम है गलिपोत्ती युद्ध, ठीक है। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 में आपके यहाँ चल रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, ठीक। अब इस्तीफा दे दिया सैनिक पद से। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ना मुस्तफा कमाल पाशा ने किया। 1923 में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुआ। तो ये वो पूछता है लोजान की संधि क्या हुआ, एक तरफ तुर्की और एक तरफ यूनान है। तो चिन्ह लगा लीजिए, परीक्षा क्वेश्चन है लोजान की संधि। विश्व इतिहास से ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, लोजान की संधि केकरा केकरा बीच हुआ, कहिया हुआ, तो 1923
23 में। कहता है 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मई 1924 को ना खिलाफ मतलब खिलाफत को ना समाप्त कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये खिलाफत क्या है, जिसको ना मतलब कहने का मतलब पैगंबर के दूत ही ना वही खिलाफत होता था, ठीक है। तो इसको ना खत्म कर दिया था। परीक्षा में पूछेगा आपको खिलाफत के पद को कौन समाप्त कर दिया, तो मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। कहने का मतलब कि उसको उसको बोलता था कि ना ये ना अल्लाह के ना दूत है, यही सब कुछ है, ठीक है, ये जो कहेगा वही मानेंगे, ठीक है। तो उसको ना खत्म कर दिया, खिलाफत के पद खत्म हो गया। उधर से आप सुने थे ना कि खिलाफत जब गुलाम पढ़े थे तो सुने थे ना कि तुर्की के खिलाफत से लिया सिकंदर की उपाधि, राजा की उपाधि, बादशाह की उपाधि, सिकंदर सानी की उपाधि, सब पढ़े थे ना। तो ये तुर्की से लेता था, वो सब उपाधि यही देता था, खिलाफत वाला। और खिलाफत वाला क्यों देता था, क्योंकि इसको ना पैगंबर का ना एक रूप माना जाता था, एक दूत यही वहां का राजा हुआ करता था, यानी सबका राजा यही हुआ करता था, ठीक है। तो मुस्तफा कमाल पाशा आया, उसको तोड़ दिया, खिलाफत के पद को तोड़ दिया कि कोई इलाफत खिलाफत नहीं होता है, ठीक है। खिलाफत के पद को ये समाप्त कर दिया था। परीक्षा में पूछेगा कि खिलाफत का पद कहिया समाप्त हुआ, तो 1924 में, 3 मार्च 1924 को। तथा 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की ना घोषणा हुई, माने वहां पे ना संविधान बन गया, यानी लोकतंत्र आ गया वहां पे, ठीक है। तुर्की के नए गणतंत्र का ना राष्ट्रपिता मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। ये परीक्षा का क्वेश्चन है, चेन लगा लीजिए, पूछेगा आपको। तो तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपिता कौन है, तो मुस्तफा कमाल पाशा। कहता है रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक है मुस्तफा कमाल पाशा, यानी वहां का ना ये पार्टी है, ठीक है। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार है, मतलब कि अलग अलग प्रकार का जो काम किया था उसके बारे में बता रहा है। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की ना स्थापना की, मतलब तुर्की का जो भाषा है ना उसका एक परिषद। उसके बाद 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू हुआ, वहां पे 5 साल के लिए योजना बनाया, पंचवर्षीय योजना। 1924 में तुर्की को ना धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दिया। अब धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं, जिसका ना राज्य का कोई धर्म नहीं हो। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसके राज्य का ना कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल के आपस में सौहार्द के साथ रहते हैं, इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। उसी तरह से मुस्तफा कमाल पाशा बोला कि तुर्की ना मुस्लिम कंट्री नहीं है, इस्लाम कंट्री नहीं है, यहाँ पे सब लोग रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष घोषणा किया, लेकिन ऐसा नहीं है, पर अभी वर्तमान में ना परिस्थिति में ऐसा नहीं है, इस्लाम कंट्री है, ठीक है, समझ गया। लेकिन ये कोशिश अच्छा किया था, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था, ये अच्छा काम किया था, तभी तो इसको पितामह कहते हैं ना तुर्की का, मतलब अच्छा काम किया, ठीक है, तुर्की के लिए अच्छा काम किया। कहता है इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 को लागू किया। अपने यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू है 1957 से, ठीक है, समझ गए। जो अंग्रेजी का होता है जनवरी फरवरी, ये सब ना ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। इस्तांबुल का पुराना नाम ना कुस्तुतुनिया था, यानी पहले ना कुस्तुतुनिया बोला जाता था इस्तांबुल को, ठीक है, अब बोलते हैं इस्तांबुल, ठीक है। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में ना टोपी और औरतों को ना बुर्का पहनने पर ना कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आप टोपी नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, यानी मुंह को ना ढांक नहीं सकते। आई प्रतिबंध यही लगाया था मुस्तफा कमाल पाशा, था, ये अच्छा किया था ना। क्यों, क्योंकि महिला का ड्रेस पहन करके पुरुष कोई क्राइम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग पहचान नहीं ना पाते थे, तो सख्ती के साथ बुर्का बंद करवाया, तो वो अच्छा काम किया था, समझ गए। जबरदस्ती आप किसी को नहीं पहना सकते, हाँ जरूरी है तो पहनिए ना जी, जैसे कि गंदा गंदा का काम कर रहा है तो सुरक्षा के लिए पहनिए ना, वैज्ञानिक दृष्टि से पहनिए ना। आप वो पहन के काम कीजिएगा, वो पहन करके आप छुप छुपा के रहिएगा। इसलिए ना इसका ना पक्ष विपक्ष देख करके मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको बंद करवा दिया कि नहीं कोई बुर्का नहीं लगाएगा, ठीक है, सब खुले मुंह रहेगा, तभी ना एक दूसरे को देख पाएगा, जान पाएगा। हाँ, क्राइम कर लिए, आप पहन लिए बुर्का, लड़की बन गए, औरत बन गए, उसमें छुप गए, इसलिए ना बंद करवा दिया। तो आपको पूछेगा, तो देखिए ये कहिया बंद करवा दिया, 1925 में। तो ये अच्छा काम ना किया, यानी अच्छा आदमी था तब नहीं बंद करवा दिया, ये समझता था कि इसके पीछे लोग क्राइम करते हैं, छुपल रहते हैं, ठीक है। पुरुष स्त्री सब 25 नवंबर 1925 को ना तुर्की में ना टोपी और औरतों को ना बुर्का पहनने पर ना कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, अगर पहनोगे तो तुमको ना फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो पूछेगा आपको कौन लगवाया था तुर्की में, तो मुस्तफा कमाल पाशा। कमाल पाशा की मृत्यु ना 1938 में हो गई। तो जिस तरह से मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में विकास का काम किया ना, वो आज भी याद रखा जाता है, इसलिए उसको तुर्की का पितामह कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज पूछेगा, याद रखेगा। खलीफा का पद कौन खत्म किया, तो मुस्तफा कमाल का पाशा। कहिया, तो 1924 में। कहीं कहीं ना ये नियम ना 1924 वाला 1927 भी लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1924 है तो उसके साथ जाइएगा, ठीक है। तो ये ना इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें था जो आपको याद रखना है। फिर लोजान की संधि याद रखना है आपको, ठीक है। एक और संधि हुआ था ना,
लोजान की संधि याद रखना, ये पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका तुर्की का खत्म होता है। और आगे जो टॉपिक है इटली में फासिस्ट का उदय, वहां से जानेंगे क्या प्रश्न बनता है आपके सामने, उसके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है।